सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आप इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस से संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे और वह सवाल है कि इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस के तरफ और एक स्ट्रेट लाइन के तरफ x माइनस अल्फा बाई एल बराबर y माइनस बीटा बाई एम बराबर z माइनस गामा बाई एन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। तो हमें इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो शुरू में सॉल्यूशन में हम शुरू में लिखेंगे द गिवेंस लाइन कि लाइन से मतलब हमें लाइन क्या दिया हुआ है। लाइन दिया हुआ है x बाई 1 बराबर y बाई 0 बराबर z बाई 0। ये है x एक्सिस के तरफ, ये x एक्सिस के तरफ है। फिर दूसरा है x बाई 0 बराबर y बाई 1 बराबर z बाई 0, ये y एक्सिस के तरफ। और तीसरा लाइन है x बाई 0 बराबर y बाई 0 और बराबर z बाई 1, ये z एक्सिस की तरफ है। और जो लाइन का इक्वेशन है वो दिया हुआ है x माइनस अल्फा बाई एल और y माइनस बीटा बाई एल और z माइनस गामा बाई एल। आगे का ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का आगे वाला भाग आप सर से पढ़ेंगे। And the question is very simple. You have to find the equation of the central axis of the system. एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं, उसको बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। यहां पर जो फोर्सेस जो लग रहा है इक्वल फोर्सेस है, सभी तरफ में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। ठीक है, कहां कहां फोर्स लग रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के अलोंग में, जेड एक्सिस के अलोंग में। और जो चौथा जो फोर्स है इक्वल फोर्स जो लग रहा है वो एक लाइन जो दिया हुआ है जिसका इक्वेशन x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू y माइनस बीटा बाई एन जेड माइनस गामा बाई एन है, इसके अलोंग लग रहा है। यानी जो फोर्सेस है, फोर्स को मान लेते हैं F मान लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं क्वेश्चन के जो यहाँ सॉल्यूशन है उसके अनुसार कर रहे हैं। सो लेट द फोर्स इक्वल फोर्स, यानी चारों जगह पर जो फोर्स लग रहा है उसको F मान ले रहे हैं। फोर्स कहां कहां लग रहा है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और चौथा जो है वो लाइन जो दिया है उसके अलोंग में लग रहा है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है बात? अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम शुरू में बताते थे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस का इक्वेशन बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं, साथ में लिखा हुआ तो है ही। एक्स एक्सिस का इक्वेशन का मतलब क्या होगा? वो किस पॉइंट से पास करेगा? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब 0 0 0 से पास करेगा। यानी ऊपर में क्या लिखेंगे? x माइनस 0 इक्वल टू, नीचे में लिखेंगे कुछ। अच्छा, इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो कितना होगा? एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस अब खुद से एंगल कितना बनाता है? 0। और cos 0 मतलब क्या? 1। y एक्सिस और z एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट हो जाएगा। यस, 1 0 0 इज करेक्ट। तो एक्स एक्सिस का हो जाएगा 1 0 0। इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0। अगर आप एक्स एक्सिस का समझ गए तो वाई एक्सिस में भी वही अंतर होगा। वाई एक्सिस में सिर्फ क्या होगा अंतर कि डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 0 1 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस के लिए 0 0 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉपी में जो आपको भेजे हैं उसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। पहला वाला जो है एक्स एक्सिस का है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का इक्वेशन है, तीसरा वाला जेड एक्सिस का इक्वेशन है, और चौथा जो लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ है। और चारों के अलोंग में जो फोर्स है उसको F मान लीजिए। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या फोर्स लग रहा है? F। वाई एक्सिस के अलोंग में F, जेड एक्सिस के अलोंग में F,
और जो चौथा लाइन उसके अलॉन्ग में भी F, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब उसके आगे का बात हम बता रहे हैं, वो जो लिखा हुआ है आप कॉपी में अगर आप देखेंगे जो आपका जो भेजे हैं उसमें कि द कंपोनेंट्स ऑफ F along the axis, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो एक्ट कर रहा है फोर्स F है, उस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो एक्ट कर रहा है फोर्स वो F है, उसका कंपोनेंट y और z के एक्सिस में तो 0 0 होगा। यानी फोर्स का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है उसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे एक्सिस के अलॉन्ग में तो क्या लिखना होगा, F 0 0। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट है, उसको हम कहेंगे x1 y1 z1। वहां पर हम कह रहे थे थ्योरी में जो बता रहे थे वहां XR YR ZR कह रहे थे, अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्स लग था उसके कंपोनेंट्स को कह रहे थे XR YR ZR, कैपिटल XR कैपिटल YR कैपिटल ZR। यहाँ इसमें पहला वाला को कहेंगे x1 y1 z1 और उसका कंपोनेंट हो जाएगा F 0 0। सेकेंड वाला है क्या y एक्सिस को में है, यानी x एक्सिस और z एक्सिस को में उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 0। यानी सेकंड वाले के लिए यानी जो सेकंड फोर्स है उसका कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो होगा 0 F 0 और थर्ड वाला का होगा 0 0 F। यानी x1 y1 z1 को हम लिख रहे हैं, x1 को F लिखेंगे, y1 को 0 z1 को 0। सेकंड में आएंगे सेकंड फोर्स के लिए कहेंगे तो x2 y2 z2 में 0 F 0, x2 का मतलब 0, y2 का मतलब F और z2 का मतलब 0। थर्ड वाले के लिए x3 y3 z3 का नाम देंगे हम कंपोनेंट्स का, तो x3 भी 0 y3 भी 0 और z3 होगा F। यहां तक समझ गए। चौथा वाला में इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला में बात ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। चौथा का मतलब जो लाइन दिया हुआ है x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम एंड z माइनस गामा बाई एन। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट F है, अभी हम क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बता रहे हैं कि कोई फोर्स F जो है वो इस लाइन के अलोंग में है जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। यानी फोर्स जो है जिस लाइन पर लग रहा, जिस एक्सिस पर काम कर रहा है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। ठीक है, और उसका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस के में कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू एफ। वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा M इंटू एफ और जेड एक्सिस के अलावा में हो जाएगा N इंटू एफ। ये बात शायद किसी बहुत लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप चाहें तो आपको हम बता सकते हैं इसके बारे में। याद कीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या कह रहे थे, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन जो ले रहे थे आर्टिकल नंबर 1 में, जो हम कह रहे थे डायरेक्शन कोसाइन जो ले रहे थे किसका, ओबी का, जिस एक्सिस में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है ओबी का डायरेक्शन में, अगर हम उस फिगर को याद करें तो ओबी के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसका डायरेक्शन कोसाइन से अगर हम लेना चाहें तो कितना बता रहे थे, उसके डायरेक्शन कोसाइन को कहते थे एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर। तो यहां पर ओबी को का डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है तो LMN बराबर क्या हो गया, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। एक्स मतलब कैपिटल एक्स बाई आर, कैपिटल वाई बाई आर, कैपिटल जेड बाई आर। तो x बराबर कितना हो गया, L इंटू आर, कैपिटल Y बराबर M इंटू आर। यहाँ R की जगह पर F कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो x बराबर क्या होगा, L इंटू आर। L का मतलब डायरेक्शन कोसाइन इंटू R का मतलब रिजल्ट फोर्स। यहाँ फोर्स F है तो जो कंपोनेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, L इंटू एफ प्लस M इंटू एफ प्लस N इंटू एफ। यहाँ लिखा हुआ है आपका x4 y4 z4 जो है, यानी कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस along the given line, इसका नाम अगर हम x4 y4 z4 दें तो हो जाएगा L into f, M into f and N into f. In almost all the questions you have to do this. Force
जिसके अलोंग में एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन को साइन आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ LMN है तो फोर्स जो है उसका कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, L इंटू एफ, M इंटू एफ एंड N इंटू एफ। सब क्वेश्चन में ऐसा आएगा। अगले क्वेश्चन में भी आगे ये बात हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये बात आएगी। आर्टिकल नंबर जो शुरुआत का आर्टिकल बताए थे वहां पर हम बताए थे कि डायरेक्शन को साइन अगर कोई फोर्स है वो ओबी के अलोंग में एक्ट करता है, फोर्स ओबी के अलोंग में एक्ट कर रहा है, आर याद कीजिएगा शुरुआत में आर रिजल्टेंट जो था वो ओबी लाइन जो नाम दिए थे ओबी के अलोंग में एक्ट कर रहा है, और ओबी जो है उसका डायरेक्शन को साइन हम क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे एक्स बाय आर, एक्स मतलब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई बाय आर कैपिटल वाई बाई आर एंड कैपिटल जेड बाई आर, वो हम आर्टिकल में आपको बताए भी थे। यहाँ लिखना मुश्किल थोड़ा है इसलिए थोड़ा लिख के नहीं बता पा रहे हैं आपको। तो डायरेक्शन को साइन मतलब LMN बराबर क्या हो गया, एक्स बाई आर, वाई बाई आर एंड जेड बाई आर, यानी अब अलग अलग लिखें तो L बराबर एक्स बाई आर, L बराबर कैपिटल एक्स बाई कैपिटल आर। यहां आर की जगह पर एफ लिखा हुआ है, हमारे इस क्वेश्चन में एल एफ जो फोर्स है उसको एफ नाम दिए हैं, इतना ही अंतर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एल बराबर, यहां भी डायरेक्शन को साइन LMN है, तो एल बराबर एक्स बाई एफ, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एल इंटू एफ, एंड सिमिलरली MN इज वाई इंटू एफ एंड जेड इंटू एफ। ये काम हर क्वेश्चन में करना होगा, आगे जितना क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है सब में करना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय भी लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन भी अगर आप समझ गए अच्छे से तो बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत थोड़ा सा बदलाव रहता है क्वेश्चन में, दिखने में बहुत अलग लगता है, बदलाव बहुत कम का रहता है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कैपिटल एक्स का, कैपिटल एक्स का मतलब क्या हो गया कि उसके अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग में जो फोर्सेस है उसका कंपोनेंट्स जो एक्ट कर रहा है उसका सम। तो कैपिटल एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग में, तो हम जो फोर्सेस था, जो चार फोर्सेस था, चार लाइन पर, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और चौथे लाइन पे जो फोर्स था उसका हम कंपोनेंट अलग अलग निकाल लिए। पहले का नाम दिए x1 y1 z1, दूसरे का x2 y2 z2 करते हुए x4 y4 z4 तक। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग में जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे, उसको हम नाम कैपिटल एक्स देते हैं, सिंबल में भी कैपिटल एक्स देते हैं हमेशा। तो एक्स के बारे एक्स का वैल्यू कितना हो, कैपिटल एक्स का वैल्यू बोले, कैपिटल एक्स सिंबल ध्यान रखिएगा, फोर्स रहेंगे तो कैपिटल एक्स कहेंगे, एक्स का मतलब कैपिटल एक्स फोर्स के लिए। तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। x1 का वैल्यू कितना था, f था, x2 का वैल्यू 0 था, x3 का वैल्यू 0 था और x4 का वैल्यू L इंटू एफ था, यानी x1 का वैल्यू कितना हो गया, f प्लस L इंटू एफ। उसी तरह से y, कैपिटल Y का वैल्यू निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। उसमें y1 0 है, y2 जो है, कैपिटल y2 जो है वो f है, y3 जो है वो 0 है और y4 जो है वो है m इंटू एफ, यानी वो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पहला वाला था f और दूसरा वाला बच गया, 0 को हटा देंगे हम तो प्लस m इंटू एफ, यानी ब्रैकेट में 1 प्लस m इंटू एफ। जब z का वैल्यू हम निकालेंगे यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, z1 भी 0, z2 भी 0, z3 f और z4 n इंटू एफ, n इंटू एफ लिखा हुआ उसमें आप देख सकते हैं। सो इट इज 1 प्लस n इंटू एफ। तो आप xyz निकाल लिए। किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का 6 होगा, किस 6 होगा आपका एलिमेंट्स, x y z, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, जिसको हम कह रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट अलोंग x y z एक्सिस। और जो नेक्स्ट पार्ट में अभी जिसमें हम आने जा रहे हैं वो है कि जो हमारा कपल है उसका मोमेंट LMN जिसको हम कहते हैं।
तो एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हमको चारों अलग अलग निकालना होगा, L1 M1 N1 L2 M2 N2, इस तरह से 4 बार निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे हम अलग अलग। कैपिटल L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। ऐसे ही जैसे हम फोर्स के निकाले हैं वैसे ही कपल के लिए भी निकालेंगे, ठीक है, उसका मोमेंट का कंपोनेंट्स निकालेंगे, वो हो जाएगा LMN। हम चारों जब 6 जो हमारा एलिमेंट है वो निकाल लेंगे तब क्वेश्चन है बना पाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला में सिर्फ बैठा देना है। एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू डू द सेम थिंग एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। तो यहां तक क्लियर है? एक्स वाई जेड जो क्लियर है ना? So let us move ahead to find the components of the moment of the couple। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला लाइन के लिए लिख रहे हैं हम, पहला वाला लाइन के लिए लिख रहे हैं, पहले वाला लाइन जो है उसका कपल जो है उसका मोमेंट का कंपोनेंट को हम L1 M1 N1 नाम दिए, L1 M1 N1 नाम दिए। पहला वाला फोर्स है इसलिए 1 कह रहे हैं, L1 M1 N1। L1 M1 N1 क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल व्हिच एक्ट्स अलोंग द फर्स्ट लाइन दैट इज एक्स एक्सिस। और ये निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, I11 वो हम जब थ्योरी बता रहे थे तो वहां लिखा हुआ था I11 प्लस I प्लस J L2 प्लस N के N1, सॉरी I11 प्लस J M1 प्लस K N1 जो लिखा हुआ है उसको कैसे लिखते थे आपको हम बताया था कि डिटरमाइंड फॉर्म में लिखना आसान है। पहला रो में IJK लिख लीजिए, और आप चाहे तो और शॉर्टकट कर सकते थे, भी लिखा हुआ ऐसा हम अगर कहते तो हम उसको IJK को लिखते ही नहीं दोनों जगह पर, सिर्फ 2 रो लिखते, या इसमें जो लिखा हुआ उसी को हम समझा रहे हैं। पहले पहला रो में IJK लिख दिए। अब दूसरे रो में आपको क्या लिखना है? पॉइंट्स लिखना है, स्मॉल x1 y1 z1 की किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास कर रहा है, कंफर्म पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन का मतलब 0 0 0। तो एक्स एक्सिस के लिए लेंगे, चाहे वाई एक्सिस के लिए लेंगे, चाहे जेड एक्सिस के लिए लेंगे, जो सेकंड वाला रो यानी x1 y1 z1 जो यहाँ लिखा हुआ है, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ 0 0 हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए भी 0 0 हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए भी 0 0 0 हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाला जो लाइन है वहां पर जो हम यहाँ पर पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, पहले से आपको बता दिए। अब आते हैं इसी सवाल पर। अब उसके बाद थर्ड रो जो है वहां है x1 y1 z1 जो हम पहले निकाल चुके हैं। x1 y1 z1 तो अभी पहले समझा चुके हैं। तो x1 का वैल्यू क्या था? f, y1 का वैल्यू क्या था? 0, z1 का वैल्यू क्या था? 0। ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे, f 0 0 वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करेंगे तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट एक्सपैंड करेंगे तो चूंकि सेकेंड रो 0 0 0 है, यानी ये कितना हो जाएगा? I इंटू 0 प्लस J इंटू 0 प्लस K इंटू 0। इसका मतलब L1 भी 0 होगा, M1 भी 0 होगा, N1 भी 0 होगा। ठीक है, ऐसा ही बात चूंकि आगे करना है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप y एक्सिस के लॉ में करेंगे और z एक्सिस के लॉ में करेंगे, वहां पर भी L2 M2 N2 का जो नाम होगा, जो वैल्यूज होगा, जैसे यहां 0 0 0 आया है वहां भी 0 0 0 आएगा। चौथे वाले कैलकुलेशन के लिए आते हैं, यानी चौथा यानी लाइन के अलॉन्ग में जो एक्ट कर रहा है, जो लाइन दिया हुआ लाइन है क्वेश्चन में, वहां पर जब हम लिखेंगे उसका नाम हम L4 M4 N4 दे देते हैं। तो I L4 प्लस J M4 प्लस N N4 यानी LMN का जो वैल्यू है चौथे वाले के लिए निकाल रहे हैं, उसका नाम L4 M4 N4 दे रहे हैं। यहां पर भी डिटरमिनेंट में पहला रो में लिखेंगे IJK, दूसरा वाला रो जो होता है उसमें पॉइंट्स लिखते हैं कि किस पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन। तो वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है आप देख सकते हैं, वो पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से, सेकेंड लाइन। सो यू हैव टू राइट अल्फा बीटा गामा इन फॉर x4 y4 z4, स्मॉल x4 y4 z4 सेकेंड रो में। और थर्ड रो में कैपिटल x4 y4 z4 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग दैट लाइन, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो कह रहे थे LF जो समझा भी थे अभी, LF प्लस MF प्लस NF। अब उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो सबको आता है। जैसे I के साथ अगर करेंगे तो हम देख रहे हैं I के साथ हो जाएगा
बीटा इंटू एन एफ माइनस गामा इंटू एम एफ, वो वैल्यू को वहां पुट कर देंगे और जब इक्वेट करेंगे तो L4 का वैल्यू आएगा F इंटू एन बीटा माइनस एम गामा। उसी तरह से M4 का वैल्यू आएगा अल्फा एन माइनस एल गामा और N4 का वैल्यू आएगा F इंटू अल्फा एम माइनस एल बीटा। दिस इज वेरी सिंपल, डिटरमाइंड एक्सपैंड करना सबको आता है। अब हम चार सब निकाल लिए, L1 M1 N1 से लेकर L4 M4 N4 तक निकाल लिए। अब हमको L निकालना है। L मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में जो कपल है उसका मोमेंट का कंपोनेंट, उसको हम L नाम देते हैं। सेकंड वाला में बता रहे हैं आपको, J जो है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, J जो है उसके लिए आप जो मल्टीप्लाई करेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पर जो सवाल पूछे वो सही पूछे लगता है। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट जो लिखा हुआ है वो एल एन एफ करके लिखा माइनस एल, ये हमको लगता है कि गलत लिख दी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, उसको कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिएगा, हमको भी देख लेना पड़ेगा। जे के साथ में जब हम लेते हैं, जे के साथ में तो उल्टा लेते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस होना होगा, यानी M4 का जो वैल्यू होगा वो, लेकिन चूंकि यहाँ पर वैल्यूज लिया हुआ है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिया इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लिया इसलिए शायद फर्क नहीं पड़ा होगा, फिर भी कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे। सो योर क्वेश्चन इज वैलिड, जो भी सवाल पूछे वो ठीक पूछे थे, लगता है हमें ध्यान नहीं दिए इसमें। खैर एल एम एन का मतलब क्या करेंगे, एल का मतलब क्या होगा, ये हम आपका पॉइंट को नोट कर ले रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर ले रहे हैं कैलकुलेशन में। हाँ माइनस ही होगा, यू आर करेक्ट। लेकिन जब उसको इक्वेट करते हैं, अब हम इक्वेट करते हैं तो वैल्यू जो है इक्वेट करेंगे तो वैल्यू में माइनस साइन आ जाएगा, उसको हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन में कि माइनस करने से आ रहा है या प्लस करने से आ रहा है, वो चेक कर लेंगे। अब हम एल का वैल्यू निकाल रहे हैं। आई हैव नोटेड योर पॉइंट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी इट। एल का वैल्यू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और बाकी वैल्यू चूंकि जीरो है इसलिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यहाँ सिग्मा L1 लिखा हुआ है, उसका वैल्यू वही होगा, यानी n, जैसे L का वैल्यू n बीटा माइनस m गामा इंटू f। Similarly you will get the value of m and n. So finally you have got all the six values, x y, सभी x y z x l m n सब वैल्यू आप निकाल लिए। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखा हुआ है, आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, वो तो आपको याद रखना होगा, और याद रखने का तरीका भी आपके पास है। यहाँ याद रखने का तरीका है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्मॉल एक्स वाई जेड और नीचे कैपिटल एक्स वाई जेड, तो पहला में एल माइनस हो जाएगा वाई स्मॉल वाई इंटू जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू वाई, पहला वाला में डिवाइडेड बाई एक्स। सेकेंड में एम माइनस और सेकेंड वाला जो होगा जेड एक्स, यानी पहले उल्टा जेड स्मॉल जेड इंटू एक्स एंड इंटू एक्स माइन एक्स इंटू स्मॉल एक्स इंटू जेड, और थर्ड बाय डिवाइड बाय वाई, और थर्ड लिखा हुआ वहां इक्वेशन ऑफ एक्सिस में, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, कि एन माइनस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेड वाला का जो लेंगे तो एक्स इंटू स्मॉल एक्स इंटू वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू एक्स एंड टोटल डिवाइड बाय जेड। इन सभी वैल्यूज पर आप वैल्यूज को पुट कर लीजिए, और आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिएगा आपका बात सही है, वहां पर हम एक बार देखे थे जो क्वेश्चन पूछे थे, आप जवाब दिएगा, वहां पर आप बताए थे माइनस होना चाहिए था, वो आप सही कह रहे हैं। सेकंड वाला में वहां पर जो कैलकुलेशन है वहां पर जे में माइनस होना चाहिए था, इसलिए अल्फा एन जो वहां पर M4 का जो वैल्यू है, जो m का वैल्यू आएगा वो अल्फा एन माइनस एल गामा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एल गामा माइनस अल्फा एन आएगा। तो मिस्टेक ठीक था, प्लस की जगह माइनस होगा जे में, जो एक्सपैंड किया हुआ था वहां से प्रिंट मिस्टेक है, प्लस जे की जगह माइनस जे होगा। सो यू आर राइट व्हेन यू आस्क एक्सपेंशन, ठीक है। और सारे वैल्यूज को पुट कर दिए एंड यू गेट द, यस, एंड यू आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चन एक जैसा है, आपको बता दें।
सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को।